चलो ध्यान से देखो, 16 इंटू 7 क्या हिस्सा है? हाँ 272। अच्छा ये किसका क्यूब स्क्वायर रूट होता है? 90। 175% ऑफ 245, इसको कई तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला आप देख लो यहाँ पे, एक तो सिंपल सा जो बेसिक है वो है, आप लिखो 240 इंटू कितना 175%, हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा 100, है ना। सिंपल सा, हम बचपन से पढ़े हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है 100। कोई चेंज किया क्या? नहीं, सिर्फ परसेंट को हटा के नीचे कितना लिख दिया 100। अब ये टेबल आती होगी आपको, या तो 5 से कैंसिल कर लो, तो 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20, या 5 3 जा 15, और यहाँ पे फिर से करोगे तो 5 3 जा 15, सही है ना। सॉरी 2 बचेगा यार, यहाँ 2 बचेगा ना, 5 का 3 गुना 15 बचा 2, 35 आएगा। ठीक है, फिर 5 से कर लो तो 5 से 4, और यहाँ पे 5 से 7। ठीक है, 4 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 6, 24, गुणा कर लोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 240। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, जो थोड़ा सा बच्चा होशियार होगा वो कैसे करेगा इसको, 240 का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेगा, कितना हो जाएगा 175 का 7/4, भेजे हैं मैंने आपको, देखे होंगे। ठीक है, तो भेज दूंगा सबको। तो सिंपल सा कैंसिल कर देगा तो मेरे भाई कितना आ जाएगा 60 इंटू 7, कितना आ जाएगा 240। तीसरा तरीका एक और हो सकता है, जो है आपका 240 इंटू कितना है 175% कमेंट। ये देखिए, परसेंट का मतलब होता है 20 किलर, मतलब यहाँ परसेंट से कैंसिल करोगे तो एक जीरो तो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पे, गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा 2400। 2400 में एक जीरो आपको कम कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 240। तीन तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना है इसका सॉल्व करने पे, कितना आया था इसका 175, 420। हाँ हाँ, गलत कर दिया ना ये, सॉरी। 6 का 7 गुना कितना होता है 42, 420 उल्टा लिख दिया है ना। 6 का 7 गुना 42, 420। तो मैं इसको सिंपल सा लिख सकता हूँ 420। अब एक और तरीका देखो मजेदार, ये कितना है मेरे भाई 21 और 19, 21 और 19 का गुणा करोगे कितना आएगा 399। एक तो सिंपल सा बेसिक तरीका है कि 21 लिखो और 19 से गुणा करो। 19 का एक गुना कितना होगा 19, 1 जा 19, बचा कितना 1, 19 2 जा 38 और 1 39। या फिर ये होता है जब भी आपके पास दो अल्टरनेटिव नंबर आए, जहां पे 19 21 हो या कोई भी और नंबर हो एक छोड़ के, तो मुझे बताइए कौन सा नंबर है जो गैप हो रहा है 20 का। 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर आएगा 20 आएगा। 20 का स्क्वायर कर दो कितना आया 20 का स्क्वायर किया 400, और एक कम कर दो कितना आ जाएगा 399। तो या तो जो बचपन से करते आ रहे हो उसको कर लो, या फिर कुछ नया सीखो, क्योंकि स्पीड चाहिए है तो और बच्चों से आगे निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा नए तरीके। तो मेरे भाई 19 और 21 जो भी नंबर बीच में आए उसका स्क्वायर कर दो, तो 20 का स्क्वायर किया 400 आ गया, 1 माइनस किया कितना आ गया 399। ये ज्यादा आसान है, हाँ है ना। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 16 इंटू 17, 16 इंटू 17 272, पक्का ना। ठीक है, अब हमारे पास कुल मिला के क्या बचा 272, हटा दो ये पूरा, याद रहेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 272 प्लस ये कितना आ गया 399 माइनस ये कितना आ गया 420, सही है ना। अब जोड़िए, ये हो गया 272 और ये हो गया 399, ऐड करने के बाद जो आए माइनस क्या कर देना है 420, करिए। 9 दो कितना हो गया 11, ये हो गया कितना 9 10 16, और ये कितना 17, और ये कितना हो गया 5, 5 और एक 6, 671 माइनस कितना आया 251। लेकिन आपको अब ऐसे ही नहीं जोड़ना है, अगर आप जोड़ भी रहे हैं तो देखो कैसे जोड़ो, ये लिखा है 200 और ये लिखा है 300, कितना हो गया 500। ऐसे नहीं लिखना है आपको, है ना। ये 200 हो गया और ये 300 कितना हो गया 500। ये 70 है और ये 90 है, जल्दी बताइए 70 और 90 कितना हो गया, मन में ही करना है ये, जल्दी बताइए 160। ये कितना है सर, ये है 2 और ये है 9, कितना हो गया 11। इसको जोड़िए 671
671। लेकिन ये तरीका हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसमें आपकी हो सकता है स्पीड अच्छी हो, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है कि आपको इतना टाइम लगेगा ही। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है अभी, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें आप हो सकता है 2 सेकंड में कर लो, हो सकता है 1 सेकंड में कर लो, बस प्रैक्टिस। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर आया 671 माइनस 420 आएगा मेरे भाई वही क्या, 251। ठीक है ना? तो चीजें आसान है, करेंगे सब बन जाएगा सबसे, बट क्या है जो जल्दी कर लेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए, लगाइए दिमाग। कॉपी लेके आ जाओ, चलो कॉपी लेके आ जाओ। कोई बोला चलिए, किसी का आया? देखिए जरा, ये लिखा है मेरे भाई 2695 डिवाइडेड बाय 77। इसको कैंसिल करना है,
तो एक तो तरीका जो आपने बचपन में सीखा मेरे भाई, या तो ये कर लो, है ना, 77 से कैंसिल कर लो। ठीक है, 77 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 77 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 3 का 7 गुना 21 बचा 2, 21 और 2 23, यही 231। 231, 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, 38। ये 5 ले लिया, कितनी बार जाएगा, 5। वेरी गुड यार। तो मेरे भाई ये कितनी बार गया, 3 और ये 5, 35। लेकिन आप ऐसे तो करोगे नहीं, अब बड़े हो गए हो आप, है ना, बैंकिंग की एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ऐसे करने जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अभी आपको इस पे आ जाना है। इस 77 आपको दो ही चीजों से कटता हुआ दिखाई देगा, या तो 7 से या फिर 11 से। या तो आप 7 से कैंसिल करके देख लो, नहीं हुआ 7 से तो 11 से करना, है ना। टाइम लगेगा लेकिन आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा तरीका अलग करोगे। तो 7 से मैंने इसको 11 से किया, तो 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाय 11 से फिर किया 2 टाइम्स, तो 11 2 जा 22, बचा कितना मेरे भाई 4। फिर 11 से कितनी बार 4, तो 11 4 जा 44, फिर बचा कितना 5, ये आ जाएगा। फिर 7 से कैंसिल करोगे, 7 का 3 गुना 21, बचा कितना 3, 7 5 जा 35, ये हो गया 35, आना तो 35 ही। फिर 88 से कैंसिल करो आप किसको, 4897। क्या मैं इसको ऐसे कर लूं भाई साहब, आपको दिक्कत तो नहीं, नहीं। अभी आपको हो सकता है सोचना पड़े कि यार 83 की तो टेबल आती ही नहीं है। थोड़ा सा आप एक काम करो, इसको 80 तो बना सकते हो थोड़ी देर के लिए। आप सोचिए 80 से कितनी बार भाग जाएगा कि ये लगभग 48 तक कट जाए। समथिंग थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि 80 अगर इसको मान ले और फिर गुणा करें तो समथिंग कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 6 बार। तो क्यों ना आप एक काम करिए, 83 में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आएगा, जल्दी बताइए। 83 का 6 टाइम्स कितना होगा, 6 का 3 गुना 18, 1, है ना। फिर 6 से कैंसिल किया मैंने, 48 गुणा किया, और ये कितना हो गया 49, कितना हो गया 498। ये तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। करना कितनी बार था 489, आ कितना गया 498, यानी कि 6 नहीं करना है, कितना करना है 5। ठीक है ना। हाँ, कितना आएगा 438, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आया, आया 438। हाँ कितना आएगा, अच्छा ठीक है। तो 5 टाइम आपने कैंसिल किया मेरे भाई, कितना आ गया 438, था कितना इधर 489, 489 था, 438 टाइम्स तक कैंसिल हुआ, कितना रिमेनिंग बचा, जल्दी बताइए। 9 में से 8 माइनस कर दो, कितना 1, 8 में से 3 माइनस करो 5, ये हो गया 5 1 और 7, यही हुआ ना। अब मैं 83 का कितनी बार टेबल पढ़ूं कि 517 आ जाए, लगभग कितना बार 6। आप चाहे तो यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं ना, कितनी बार 6, 4897, तो कितना आ जाएगा 18। कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम्म 415, है ना, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ आएगा, कोई बात नहीं। 489 माइनस 415, अब यहाँ कैंसिल करेंगे, माइनस करेंगे तो 4, और यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 8 में से 7, 74 बचेगा। तो 74, और ये कितना हो गया मेरे भाई 7, अब ये हो गया 747। अब आप सोचिए और दिमाग लगाइए, इस 3 में मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि 7 आ जाए यूनिट डिजिट। एक का करेंगे 3 में तो 3 एकम 3, 2 का करेंगे तो लास्ट में आएगा 6, 3 का करेंगे तो आएगा 9, लेकिन 9 का कर दे तो कितना आ जाएगा, 9 का 3 गुना 27, यानी कि ये 83 जो है ना मेरे भाई 9 टाइम्स ही कटेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा 9, तो ये कितना आ गया मेरे भाई 59, यही आया क्या, चेक कर लीजिए। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, टेंशन मत लो। ये इसका कितना आ गया था, 1 मिनट, इसका कितना आ गया था 35, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं, नहीं, ये प्लस लगाया प्लस लगाया। 83 से आपने इसको कैंसिल किया, कितना आया, कोई बात नहीं फिर से देख लो। 83 से कितनी बार जाएगा 5 टाइम, कितना हो जाएगा 83 का 5 टाइम्स, फिर से मैं बता देता हूँ।
5 का 3 गुना 15, बचा कितना 1। 8 का 5 गुना 40 और एक कितना हो गया 41। 415, 415 कटेगा, था कितना 489। मैं भाग दे रहा था 489 में, कितना कट गया 415, बचा कितना दोस्तों 74। 7 लास्ट में था तो आ गया ये 747। ठीक है ना। तो ये कितनी बार गया भाग 5। अब मैं 747 में 83 से कितनी बार भाग दूं कि कट जाए 9 टाइम्स। आप चाहो तो भाग दे के गुणा कर लो। 83 इंटू 9, 9 का 3 गुना 27, बचा कितना 2। 8 का 9 गुना 45, 45 और 2 कितना होता है 47। यही था ना मेरे भाई, कुछ गड़बड़ आया। 8 9 72 और सॉरी 72। ठीक है ना, कट जाएगा ना पूरा, और 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा तो इसको मैं लिख दूं 59। ठीक है, ये कट जाएगा किससे 11 से, 11 से काट दो इसको। चलो 11 से कितनी बार 2, इसको काटो 1, बचा कितना 11 एकम 11, बचा कितना हो गया 9। 11 से फिर कितना 8 गुना, 11 का 8 गुना 88। 88 कट गया, 94 हो गया था यहाँ, तो 94 में से 84 घटाओ दोस्तों 6। तो जैसे ही यहाँ 6 लगाया हो गया 66, फिर 11 से कैंसिल किया तो कितना 6। अब मुझे बताइए 186 का हाफ कितना होता है, तो आप बोल देंगे 93। तो क्या मैं इसको 35 प्लस 59 इक्वल टू कितना कर दूं 93। सही है ना। इसको आपको लिखना है तो ऐसे नहीं लिखना है, इसको जोड़ना है। 50 और 30 कितना हो गया 80। 80 और ये 9 और 5 कितना हो गया 14, कितना हो जाएगा 94। 94 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 94 माइनस 93 कितना आ जाएगा 1। खोदा पहाड़ निकली। ठीक है ना, समझ आया। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। बस आपको समय देना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, बाकी सीख जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर रहा, क्या आप इसको कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर बचा टाइम, फटाफट याद कीजिए।